नरगिस फूल। आज आसी जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ गए, कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज सुबह सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सा बन चुका था, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो आसी को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो आसी का रोम रोम पुलकित हो उठता था, सुहासित हो उठती थी उसकी सांसें। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता था, और सबसे खास बात इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता था उसके मन मस्तिष्क पर, और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिस फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता था। शायद आसिम का असीम प्यार भरा था उसमें। आखिर उसी ने तो आसी के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिस फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो ना आसी, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस 6 महीने की ही तो बात है, फिर आते हैं झट मंगनी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे में संजोती रहना। आसिम को आसी को बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। आसिम बेशक चला गया था, लेकिन आसी हर रोज बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। आसी की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज सुबह उठी और उसने पौधे 2 फूल खिले हुए देखे। पीले रंग के दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आसी और आसिम की तरह आसी रोज उन फूलों को निहारती रहती और आसिम को याद करती। आसी की रोज आसिम से फोन पर बात होती थी। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था। इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर ना लिखने वाली आसी की कला आज अनवरत चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगो कर क्या क्या न लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी ना बची, ना तेरे साथ और ना तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसासों थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता आसी उन नरगिस के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सुध पड़ती कि कुछ खाना भी है और घर का काम काज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर याद पानी भी डाला। आसिम को फोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आसी फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी। चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी। कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। आसी कागज कलम फेंक कर बाहर आ गई थी और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफी देर से बाहर की घंटी बज रही थी। आसी कहाँ खोई हुई हो। दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है। माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि आसी संभल पाती, दरवाजे पर आसिम खड़ा था मुस्कुराते हुए, हाथों में नरगिस का फूल लिए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।